निशा, राम राम सबको। मैं कोमल सिंह एंड बैक अगैन ऑन चोरी टॉक्स। मेरे कुछ वीडियोस पे मैंने मिक्स ऑफ लैंग्वेजेस में बात करी है, जैसे मारवाड़ी में बात करी है, हिंदी में बात करी है, इंग्लिश में कई बार ज़्यादा मेरी इंग्लिश निकल जाती है। तो आई गॉट सर्टेन डीएम्स, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आए कि ये जो कॉन्फिडेंस है आपको कैसे आया। आप कंटेंट क्रिएशन में नए स्टार्ट कर रहे हो, बट स्टिल जो कॉन्फिडेंस आपका है या फ्लो ऑफ थॉट्स जो है, जिसे हम ट्रेन ऑफ थॉट्स भी कहते हैं, ये क्या ये पहले से था एंड दैट्स व्हाई डिड यू आपको लगा कि आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहिए, या फिर आपने कंटेंट क्रिएशन के लिए कुछ अलग करा। तो दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन और ये काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था। तो आंसर इज़ नो, कंटेंट क्रिएशन के लिए मैंने इसको स्टार्ट नहीं करा। इट्स अ इनबिल्ट स्किल, बट ये ऐसा भी नहीं है कि जैसे मैं जन्म से ही स्किल से पैदा हुई हूँ। जो जन्म से मेरे साथ है वो है हंगर टू लर्न, जिसे हम कहते हैं सीखने की भूख, और सीखने की भूख एंड क्यूरियोसिटी, उत्सुकता कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो जानने की जो तलब रहती है। ये दो चीज़ें मेरे में थी, बट मैं यहाँ पे बैंगलोर में पढ़ी हूँ, सो मे बी वो थोड़ा सा एडिशन डिफरेंस करता है कंपेयर टू नॉर्दर्न साइड ऑफ द स्कूल्स। बट यहाँ पे भी मैंने नॉर्मल स्टेट बोर्ड में करी है, ऐसे नहीं कि कोई बड़ी सी आईसीएसई बोर्ड्स में नहीं करी है, नॉर्मल स्टेट बोर्ड में मैंने पढ़ाई करी है। आई थिंक मुझे हमेशा ही जब भी मेरे स्कूल्स में पब्लिक स्पीकिंग लोग आते थे कुछ मॉरल क्लासेस लेने के लिए, क्योंकि मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हूँ, तो देर यूज टू बी मॉरल वैल्यू एडिशंस के लिए कोई पब्लिक स्पीकर्स को बुला लिया और हमें ट्रेन आई मीन मॉरल वैल्यूज सिखाते थे, बट क्योंकि वो पब्लिक स्पीकिंग उनकी जो आर्ट है, उनकी जो कला है उसमें करते थे, दैट यूज टू फैसिनेट मी, और मुझे लगता था कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। सो देर इज टू टेक्निक्स दैट आई फॉलोड एंड लुक्स लाइक इट्स अ वायरल टेक्निक नाउ, और ये मुझे बचपन में नहीं पता था। एक मेरी आदत है कि मिरर के सामने मैं खुद बड़बड़ाती हूँ। मेरी मम्मी कहते हैं कि जब मैं छोटी थी मुझे टीचर बनने की बहुत इच्छा थी, तो जो मैं स्कूल में देखती थी वो मैं आके घर पे करती थी। मतलब मैं टीचर बन जाती थी, दीवार पे मारती थी, जो मेरे क्लासमेट्स होते थे उनके नाम मैं घर पे लेती थी, और यू नो बच्चे कोई नहीं है बट जस्ट ज़मीन पे मार रही हूँ। आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने ये बचपन में करा होगा, बट ये मैं बहुत बचपन में करती थी। तो इससे क्या हुआ, इंग्लिश में ज़्यादा मेरा बोलना अपने आप हो गया। इंटेंशनली मैंने नहीं चाहा, पता नहीं उस टाइम पे मुझे शायद टीचर बनने का शौक रहा होगा। अब तो आई एम नॉट अ टीचर, बट आई थिंक दैट्स वेयर इट स्टार्टेड। सो मुझे लगता है कोई भी आदत या फिर कुछ करने के लिए ना, वो बचपन से या तो शुरू हो जाती है या फिर आप अभी भी इनहेबिट कर सकते हो। बट आई थिंक दैट्स वेयर आई गेट दिस कॉन्फिडेंस, क्योंकि इट केम विद प्रैक्टिस। जो मेरे में ऐसे अलग, इफ आई हैव टू टेल कि मैंने क्या अलग करा है पढ़ाई के अलावा, तो मैं डिबेट कॉम्पिटिशन, स्पीक एंड स्पीक, मतलब ऐसे ही रैंडमली टॉपिक उठाया, उसके बारे में बताना है, बोलना है 1 मिनट कंटिन्यूस, ये कुछ एक्टिविटीज़ पे ही मैंने पार्टिसिपेट करा। मैंने डांस इज लव फॉर मी, बट मैंने डांस नहीं करा या फिर सीखा है। सो आई थिंक या दिस इज़ वेयर आई गेट द स्किल। तो आई एम थिंकिंग, क्योंकि आज मैं जब अभी बात कर रही हूँ, मैं अपने एक बचपन का जो मेरा नर्सरी एंड यू नो क्लास 1 क्लास 2 की जो आदत थी उसके बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, आई थिंक मुझे सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए। सो ये आज का सीरीज का पार्ट 1 है, और आई विल से सीरीज 1 एपिसोड 1, जहाँ पे मैंने आज मेरे क्लास 1 2 3 की कुछ कहानियाँ बताई है। तो आई थिंक आई कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आज से आप लोग मेरे हर एक एपिसोड्स देखोगे इस सीरीज़ के, जहाँ पे मैं बताऊंगी कि मैंने बचपन में कैसे कैसे चीज़ें बढ़ाई है या फिर कैसे मैंने उसको अपस्किल करा है, एंड ऑल ऑफ दैट मैं कवर करूंगी। आई होप इससे किसी की हेल्प हो जाए। जैसे अभी मैंने आज के टॉपिक में बोला कि मिरर स्पीकिंग इज़ हेल्पफुल, एंड ये आज भी बड़े बड़े पब्लिक स्पीकिंग सेशंस में जब लोगों को ट्रेन करा जाता है, बी इट फ्रॉम यू नो ग्रेजुएट्स, फ्रेशर्स को जब कॉर्पोरेट के लिए तैयार करा जाता है, कहीं प्लेसमेंट सेल्स में, दिस इज़ अ वेरी कॉमन टेक्निक दैट्स रिकमेंडेड। सो mantra for today, if you want to improve your public speaking skills, talk in front of the mirror, practice 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 makes man perfect। इसके साथ टाटा बाय बाय, लाइक सब्सक्राइब करना भूलना मत, बाय।